हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। कि हमें दो नंबर का HCF गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसका LCM निकालना है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जो HCF हमें गिवन है 2 नंबर का, वो 2 नंबर है 306 एंड 657। इसका जो HCF है वो हमें 9 गिवन है। वो हमसे पूछ रहा है कि इन्हीं दो नंबर का LCM कितना होगा। ये LCM हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर HCF और LCM का जो रिलेशन है दो नंबर के साथ, उस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पे LCM फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं 306 और 657। हम लगाएंगे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कि दो नंबर जब हमें गिवन होंगे तो HCF और LCM का रिलेशन हमें गिवन होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF तो हमें गिवन है कितना है, 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है और दो नंबर हमारे पास है 306 और कितना है 657। तो हमने यहाँ पे HCF की वैल्यू पुट की, LCM हमें अननोन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो दो नंबर दे रखे थे उनकी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट करवाई। अब 9 इंटू LCM, तो LCM इक्वल टू क्या आएगा, 306 इंटू 657। ये मल्टीप्लाई में 9 द्वारा क्या होगा, डिवाइड होगा। 9 से काटा 306 को तो ये कटेगा 34 पे, यानी कि 9 3 जा 27, फिर बचा 3 6 9 4 जा कितना आएगा आपका 36। अब हमने करना क्या है, 34 की मल्टीप्लाई 657 से करवाएंगे। तो जो LCM ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657 वो आएगा 22 33 एंड 8। जब आप 34 की मल्टीप्लाई 657 से कराओगे तो उसकी मल्टीप्लाई 22 33 8 आएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। वो हमें कैसे दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं हम। कि वो बोलेगा कि HCF, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर कि HCF इक्वल टू 9, LCM इक्वल टू 22 33 8 एंड one number is 657, find other number। थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा सकता है एग्जाम के अंदर कि वो आपको HCF भी दे देगा, LCM भी दे देगा और दो नंबर में से एक नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि जो नंबर दूसरा है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तो रिलेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करना ही करना है। अब दूसरा नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि लेट अदर नंबर इक्वल टू A। कुछ ही मान सकते हो, A मान लो, B मान लो, X मान लो, Y मान लो। हमने यहाँ पे लिखा कि लेट अदर नंबर इक्वल टू A। तो अब हम रिलेशन अप्लाई करते हैं क्या, कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जो HCF था वो हमें 9 गिवन था, LCM 22 33 8, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर हमारे पास 657 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, A है। तो हमें यहाँ पे A ही फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 9 इंटू कितना है, 22 33 8। 657 A की मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा, ये डिवाइड में, और इक्वल टू किसके बराबर है, A के। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा दूसरा नंबर क्या बढ़ेगा आपका, 306। तो वही हमारे रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है वो। LCM दे देगा, दो नंबर दे देगा, आपसे HCF पूछ सकता है। HCF LCM देगा, आपसे एक नंबर पूछ सकते हैं। या ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि HCF हमें गिवन है, दो नंबर हमें गिवन है, हमसे LCM पूछ रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है इनमें से हमें एक चीज अननोन होगी, तो उसी रिलेशन के थ्रू हम वो अननोन वैल्यू को निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसे घूम के आए, आपको ये सिर्फ ये चीज रिलेशन ध्यान रखना है, आपका आंसर हमेशा बिल्कुल सही आएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपने चेक करना है कि 6 की पावर जो n है क्या वो 0 पे खत्म होगी, क्या वो 0 उसकी जो वैल्यू वो 0 पे खत्म होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। अब हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर 0 पे कब खत्म होगा। 0 पे नंबर आपका तब जाके खत्म होगा जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के आएंगे। कोई भी नंबर हम लें, उसे कुछ भी हमें पावर दे रखी है, उसका यूनिट प्लेस 0 तब आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वैल्यू में दे रखी है 6 की पावर n। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, टोटल पावर क्या है n, तो ये आ गया 2 की पावर n और कितना आ गया 3 की पावर n आ गया। मैंने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर बनाए 6 के, जो कि 2 और 3 की फॉर्म के बने। अब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 तब आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के बने। बट यहाँ पे तो फैक्टर क्या बन गए, 2 और क्या बन गए 3 की फॉर्म के बन गए। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन लिख सकते हो इसके अंदर कि बिकॉज फॉर 0 एट यूनिट प्लेस द प्राइम फैक्टर आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, कि कोई भी नंबर 0 पे खत्म तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के बनेंगे। अगर आपके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के नहीं बने तो वो नंबर कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये में कह रहा है एक्सप्लेन वाई। दो स्टेटमेंट हमें दे रखी है। पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है 7 इंटू हमें दे क्या रखे इसके अंदर 11 × 13 + 13। नेक्स्ट हमें दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। वो कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। अब अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा बने, या सेकंड डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी कि कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर हैं जो 1 से तो ग्रेटर हैं और जो प्राइम ना हो। ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर और प्राइम ना हो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर ये एक वैल्यू है, बीच में ऑपरेशन लगा प्लस का, और ये आपकी सेकंड वैल्यू है। यहाँ तक की वैल्यू में और इस वैल्यू में दोनों में क्या है, 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे है। ये 13 क्या आ रहा है, कॉमन। जैसे ही हम यहाँ पे 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 7 × 11। 13 कॉमन बाहर आया तो कितनी वैल्यू बची, 1, प्लस 13 बाहर निकाला, वैल्यू कितनी बची इसके अंदर, 1। तो 13 × 7 की मल्टीप्लाई 11 से 77, 1 से मल्टीप्लाई तो 77 ही आएगा, और बीच में प्लस कितना पड़ा है, 1। तो ये आ गया 13 × कितना आ गया, 78 आ गया। और अगर हम यहाँ पे 78 की बात करें तो ये वो नंबर है जो 1 से ग्रेटर है और प्राइम नहीं है। तो जब इससे आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीट नंबर क्या बनेगा, आपका कंपोजिट ही बनेगा इसके अंदर। सेम इसकी बात करते हैं, यहाँ तक की वैल्यूज 1 है, बीच में प्लस का ऑपरेशन लगा, फिर वैल्यू कितनी है, 5। अब इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है, 5 है, दोनों में 5 कॉमन आ रहे हैं। हम यहाँ से 5 कॉमन निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, 7 × 6। 5 कॉमन निकाला तो कितना बचा, 1 × 4 × 3 × 2 × 1, प्लस 5 कॉमन निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर, 1। 5 × इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 42 × 4 की 3 से 12, 12 की 2 से 24 × 1 24 ही होगा, और प्लस हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर, 1 आ गई। अब 42 की मल्टीप्लाई 24 से हम करवाएंगे तो 5 × कितना आएगा, 1008 + 1
तो 5 इंटू 100 क्या आ गया 9, 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 5045। अब ये नंबर वो है जो कंपोजिट है, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर भी है और प्राइम भी नहीं है, तो ये नंबर भी क्या बना आपका कंपोजिट ही बना। तो हमें वही पूछ रहा था कि कंपोजिट क्यों है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये नंबर ऐसा है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बढ़ेंगे, सेम ही ये नंबर ऐसा है जिसके फैक्टर 2 से क्या बढ़ेंगे ग्रेटर बढ़ेंगे। तो इस वजह से दोनों नंबर जो आपके वो क्या है कंपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने खुद करना है, उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।